Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher. Again, welcomes you in your English classes. Today, I am going to tell you about the 7th chapter of your English Waves. The name of the chapter is The Bank Account. Okay, student. So, everyone, open chapter 7, The Bank Account. Okay, student, you have opened your book. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मजाकिया कहानी है जिसमें कि नरेटर अपना स्वयं का अनुभव शेयर करते हैं, हम लोग के साथ बांटते हैं। इसमें जो नरेटर है वो बैंक के नाम से बड़ा डरते हैं। बैंक उनके जीवन में बहुत हुआ बना होता है और जब उन्हें बैंक जाना पड़ता है तो बैंक जाते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं वही वो यहाँ दिखाते हैं, हम लोग को बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि इस कहानी में, इस चैप्टर में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे तो इस कहानी में मुख्य पात्र केवल एक ही है, हमारे नरेटर जी, लेकिन चूंकि वो बैंक जाते हैं तो बैंक के क्लर्क हैं, बैंक के मैनेजर हैं और बैंक का अकाउंटेंट भी यहाँ अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। ओके स्टूडेंट, now see all the main points of the chapter. The first point is narrator's fear and entry in bank. Second, narrator's meeting with manager privately. Third, manager thought him a detective or a feeble-minded son of a millionaire. Fourth, manager calling accountant after knowing the truth. Fifth, accountant opened his account and deposited the money. And the last one is narrator wanted to withdraw $6 but he wrote 56 on the check. ओके स्टूडेंट, तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है नरेटर्स फियर एंड एंट्री इन बैंक। तो बच्चों, अब कहानी की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे नरेटर है जी हैं वो बैंक से बड़ा डरे डरे रहते हैं। बैंक में ऑलमोस्ट एवरीथिंग और एवरीबॉडी उन्हें हमेशा डराते रहते हैं, यानी बैंक की सब चीज़ें उन्हें डराती रहती हैं और वो बहुत ही आतंकित रहते हैं बैंक जाने के लिए, इसीलिए वो कभी बैंक गए ही नहीं रहते हैं। अब होता ये है कि उनकी सैलरी में जो होता है उन्हें $50 का बढ़ोतरी हो जाता है, $50 की हाइक हो जाती है। तब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि इन पैसों को मैं अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखूं, और यही कारण होता है कि वो बैंक में जाते हैं। और जब वो बैंक में जाते हैं तो बड़े ही कांपते डरते हुए बैंक में जाते हैं और वहाँ पर जो है जब अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ का क्लर्क भी उनको देखता है तो पूरे सकपका से जाते हैं, एकदम नर्वस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाते हैं और डरे सकपकाए हुए से इधर उधर देखते हैं। क्लर्क वहाँ का जब उन्हें देखता है तब भी वो डर से जाते हैं, लेकिन फिर भी कांपते हुए वो बैंक के अंदर तक जाते हैं। अब चूँकि वो कभी बैंक गए ही नहीं रहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि अकाउंट खोलने के लिए क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, इसलिए वो डायरेक्ट अकाउंटेंट के पास जाते हैं और उससे जाकर डायरेक्ट कहते हैं कि मुझे मैनेजर से मिलना है, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। तो अकाउंटेंट पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है, चूँकि आदमी सभ्य लगते हैं, इसलिए वो उनसे कहता है कि हाँ, अगर वो बिजी नहीं होंगे तो आप ज़रूर मिल सकते हैं। और वो अकाउंटेंट अपने सीट पर से उठता है और मैनेजर के रूम से होकर वापस आता है तो उनसे कहता है कि मैनेजर साहब अभी फ्री हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। यहीं से आपका दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, जो कि है नरेटर्स मीटिंग विथ बैंक मैनेजर प्राइवेटली। तो बच्चों, अब नरेटर जो है वो मैनेजर के सामने जाते हैं, मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर भी एक शांत और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति रहता है। जब वो उससे मिलते हैं तो वो थोड़ा सा और घबरा जाते हैं और उससे घबराहट मैनेजर से ही पूछते हैं कि क्या आप ही मैनेजर हैं। तो कहता है कि हाँ हाँ मैं ही मैनेजर हूँ, बताइए आपकी क्या समस्या है।
तो फर्दर फिर उससे आगे मैनेजर से कहते हैं कि मुझे कुछ पर्सनल बात करना है, क्या मैं आपसे प्राइवेट मिल सकता हूँ, यानी प्राइवेट रूम में आपसे बात कर सकता हूँ एकदम अकेले। तो जो मैनेजर रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर मैनेजर साहब हमारे नरेटर साहब को अपने प्राइवेट केबिन पर ले जाते हैं और वहाँ ये दोनों लोग अकेले बैठकर बातें करते हैं। वहीं पर स्टार्ट होता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि है मैनेजर थॉट हिम अ डिटेक्टिव और अ फीबल माइंडेड सन ऑफ अ मिलीनियर। अब चूँकि नरेटर साहब मैनेजर साहब से अकेले मिलते हैं, अकेले में उन्हें ले जाकर बात करना चाहते हैं, तो ऐसा उनका अजीब व्यवहार देखकर नरेटर का मैनेजर साहब को लगता है कि कोई विभाग का आदमी है। और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप किसी विभाग से हैं, किसी जासूसी कंपनी से हैं। तो राइटर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी विभाग से या किसी जासूसी कंपनी से नहीं हूँ। तब नरेटर को लगता है कि हो सकता है कि ये मेरे अजीब व्यवहार को देखकर ऐसा पूछ रहे हैं। और उसके बाद जब वो कह देते हैं कि नहीं मैं जासूसी कंपनी या जासूस नहीं हूँ, तब मैनेजर को लगता है कि शायद तब ये किसी बहुत बड़े ख़ानदान के अमीर मिलेनियर यानी लाखों करोड़पति घर के लड़के हैं जो कि अपना पैसा जमा करना चाहते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इसीलिए वो मुझसे अकेले मिलना चाहते हैं। लेकिन जब मैनेजर साहब उनसे नरेटर से पूछते हैं कि क्या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जमा करने के लिए, तो कहते हैं कि हाँ हाँ कुछ ज़्यादा ही है, लगभग $56 है। अब इस पर मैनेजर साहब पूर्ण रूप से उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं मगर कुछ बोलते नहीं। और यहीं से हमारे चौथे पॉइंट की शुरुआत होती है, जो कि है मैनेजर कॉलिंग अकाउंटेंट आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। जब सच का उन्हें पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास केवल $56 है जमा करने के लिए, तो वो चुपचाप अपनी सीट से उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और अकाउंटेंट को बुलाते हैं और अकाउंटेंट से कहते हैं कि आप इन जेंटलमैन को ले जाएं, इनको एक अकाउंट खोलना है, तो आप इनके अकाउंट खोलने में मदद करें। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटेंट ओपन द अकाउंट एंड डिपॉजिट हिज मनी। अब नरेटर अकाउंटेंट के डेस्क पे जाते हैं, वहाँ अपने सारे पैसे रखते हैं और जल्दी से वो पैसे रखते हैं, क्योंकि ऐसा उनको लगता रह रहा था कि वो पैसे उनको अंदर से उनके पॉकेट को जला रहे थे। और वो पैसे रखकर उनसे कहते हैं कि ये पैसे आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तो मैनेजर अकाउंटेंट ने वो पैसे लिए और दूसरे क्लर्क को दे दिए और नरेटर से उनका नाम और सिग्नेचर, जो बैंक की बाकी फॉर्मेलिटी होती है, वो सब पूरा करवा के उनका अकाउंट खोल दिया और सारे पैसे उसमें जमा कर दिए। तो बच्चों यहाँ तक तो कुछ ठीक था। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो कि है राइटर वांटेड टू विड्रॉ $6 बट रोट 56। बच्चों अब कहानी का आखिरी भाग आ गया है और बड़ा ही रोचक ये तथ्य है। अब जब नरेटर ने अपना अकाउंट खुलवा लिया तो वहाँ के क्लर्क से मैंने अकाउंटेंट से कहते हैं कि मुझे चेक चाहिए, आई वांट टू ड्रॉ चेक। और जब वो कहते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि $56 मैंने जमा कर दिए, अब इसमें से $6 निकाल कर अपने कुछ खर्चों के लिए रख लूँ। लेकिन जब वो चेक जमा करते हैं तो अकाउंटेंट फिर हैरानी से उनसे पूछने लगता है कि क्या आपको पूरे $56 वापस चाहिए, क्योंकि वो हड़बड़ाहट में 6 की जगह 56 लिख दिए थे। अब इस पॉइंट पर चूँकि यहाँ नरेटर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो वो अपने बात से मुकर भी नहीं सका और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं कर सका और वो सहमत हुआ कि नहीं, हाँ मुझे $56 पूरे चाहिए। तो अकाउंटेंट फिर पूछता है कि आप अपने अकाउंट को अभी बंद करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हाँ मुझे पूरा पैसा चाहिए, मैं इसे बंद ही करना चाहता हूँ। और फिर नरेटर की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है, जैसे वो ज़ोरदार आवाज़ में अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके बहुत जल्दी उनका टेम्पर हाई हो जाता है, तो जल्दी से उनका पैसा निकाल कर दे दिया जाए। अब अकाउंटेंट वहाँ उनके सारे पैसे निकाल कर दे देता है और नरेटर उसे जल्दी से अपनी जेब में
रखकर बैंक से ऐसे भागते हैं, बाहर निकलते हैं जैसे कहते हैं ना, गधे के सर से सींग। ओके स्टूडेंट, तो कहानी यहाँ समाप्त होती है और लेखक फिर निर्णय कर लेते हैं कि वो कभी भी बैंक में नहीं जाएंगे। तो वो कभी बैंक नहीं जाते, अपना सारा बचत का पैसा अपने संदूक में ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ रीड ऑल द चैप्टर अगेन, सी द वीडियो एंड सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज बाय योर ओन सेल्फ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।